डन है जी, ठीक। फेक हिंदू से शुरू करना है, किससे शुरू करना है आप बताओ, जिससे आपका मन करे। जिससे आपका मन करे। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि हर जगह हम्म चिल्ला चिल्ला के हम्म हिंदू होने का प्रतीक और हिंदू होने का सबूत दिया जाता है, हम्म पर जब हम्म अपने घर के आसपास की क्लोज विसिनिटी में, क्लोज दायरों में जब हम देखते हैं कि जिस तरीके के मंदिरों की हालत हुई हुई है, जिस तरीके के वहाँ पे जो आप देखोगे पुजारी हैं, हम्म और उन पुजारियों की जो गायें हैं, हम्म उससे शुरू करते हैं कि इस पे क्या विचार है, या ये कितना सच है आपकी नज़र में, कितना सच है बताइए। शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो जो आपने बात करी कि सब चिल्ला चिल्ला कर हिंदू हम्म हिंदू कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हम्म हिंदू कुछ है ही नहीं। तो जो हिंदू जो शब्द है वो आक्रांताओं, आक्रमणकारियों और विधर्मियों द्वारा हमें जो शब्द दिया गया है वो शब्द है हिंदू। ये जो अरबी, फ़ारसी और ये जितनी भी मुस्लिम डिक्शनरी हैं, सीधा-सीधा मैं बोलती हूँ, जितनी भी मुस्लिम डिक्शनरी हैं, इस्लामिक डिक्शनरी हैं, उनमें जो हिंदू का अर्थ है, तो वो काला, चोर, लुटेरा, इसको वो हिंद कहते हैं। और हिंदू से हमें उन्होंने बोला ये हिंदू हैं, और हमने उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया। हमें जो भी शब्द थोपा गया हमारे ऊपर, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इंडियन थोपा। तो जो इंडियन शब्द था, इसका भी अर्थ यही था, जो बैकवर्ड लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो इंडियन। वैसे ही जो हिंदू शब्द की आप परिभाषा मैं बता रही हूँ आपको, जो ये हिंदू जो शब्द की जो परिभाषा है उनकी डिक्शनरी में, काला, चोर, लुटेरा, काफिर, ये हिंदू हम्म ये हिंदू शब्द की परिभाषा है उनके डिक्शनरी में। जब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्यों हमें हिंदू बोला, तो वो क्या बताते हैं कि क्योंकि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग जो थे उनको हम हिंदू बोलते थे। यदि सिंध नदी के उस पार रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू बोला जाता, वो किस आधार पर बोला जाता? उनको सिंधु बोला जाता, फिर हिंदू क्यों बोला जाता है? तो उन्होंने कहा क्योंकि वो स को हा बोला करते थे, जो ये मुस्लिम लोग थे, मुगल लोग थे, स का हा बोलते थे। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं बोलते मुसलमान को? फिर इस्लाम को इल्हाम क्यों नहीं बोलते वो लोग? तो यहाँ ये तथ्य खराब गलत होता है उनका, जो उन्होंने हमें दिया कि इसलिए बोलते हैं। तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग सनातनी हैं, आर्य हैं, और जब ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, उससे पहले हम आर्य थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम हिंदू बने, ठीक है? तो पहले हम आर्य थे। आप कहीं भी देखोगे, किसी भी ग्रंथ में देखोगे, जहाँ संवाद हो रहा है किसी के बीच में भी, तो वहाँ किसी ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा। ना भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को हिंदू कहा, ना प्रभु श्री राम ने अपने आप को हिंदू कहा, ना अर्जुन ने अपने आप को हिंदू कहा। हम किसी भी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें उसमें नहीं देखते कि हिंदू शब्द कहीं आया हुआ है या लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो ये हिंदू शब्द है ये उनका दिया हुआ है। हम आर्य थे। आप देखोगे श्री कृष्ण कहते हैं हे आर्य पुत्र उठो, अर्जुन से कहते हैं। वैसे ही माता सीता कहती है कि हे आर्य पुत्र, श्री राम को। तो हम आर्य थे और हम सनातनी हैं। फिर आपका जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था आगे आपका? जो हिंदू हाँ। सिर्फ नाम नाम के हिंदू हम्म हैं, और जो अपने आसपास के क्लोज दायरों में जिन्होंने मंदिरों से लेके हम्म हमारी गायों तक को सिर्फ राजनीति बना दिया है, हिंदू होने का दिखावा बना दिया है, हम्म उस पे क्या विचार है। तो गाय के ऊपर आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गाय का अभी मुद्दा उठा था कि नहीं, गायें तो सदा ही हिंदू अपने लिए हाँ, बोलते हैं ना। तो हाँ, जब भी कुछ चीज़ ट्रेंडिंग में होती है, तो लोग उसके तरफ हो जाते हैं। आज यही हो रहा है कि आजकल बहुत सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि आज मतलब 95% जो यूथ है, क्योंकि यूथ से ही हमारा देश है, 95% जो यूथ है, वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, वहाँ देख रहा है। जो भी ट्रेंडिंग चीज़ होती है, तो जो भी ये पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल साइड के जितने भी लोग हैं, तो इनको लगता है कि जो ट्रेंडिंग में चीज़ अगर उसकी तरफ हो लिया जाए, तो वहीं से बट क्या गाय का ख्याल रखा जा रहा है? क्या? गाय का ख्याल रखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, मैं ठीक वहाँ है। पहुँच रही हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। तो ये लोग सोचते हैं कि वही चीज़ शुरू कर दी जाए। हाँ, अभी एक जो आप बोल रहे हैं गाय का ख़्याल रखा जा रहा है, तो गाय का ख़्याल नहीं रखा जा रहा है, और आजकल केवल और केवल गाय धंधे के लिए यूज़ हो रही है। पहले गाय हर घर में होती थी, गौधन हुआ करता था। हम्म
गोधन एक धन था हमारा, लेकिन गाय आज धन कमाने का ज़रिया बन गई है। आज वो गोधन का अर्थ ही बदल दिया है कि वो गोधन जो है, गौ से धन कमाया जाए वही गोधन है। पहले गोधन हुआ करता था, वो संपत्ति थी हमारी। जैसे बच्चे हुआ करते थे घर में, क्योंकि बच्चे भी संपत्ति ही हैं हमारी, ठीक है? हमारी ज़मीन जो हुआ करती, क्योंकि पहले चीज़ों को पूजा करते थे, सब चीज़ को पूजा करते थे। ज़मीन से लेकर हर चीज़ को किया करते थे। वैसे ही गायें थी पहले। तो गाय को भी पूजा किया करते थे, और वो जो गोधन था, आज गोधन का ही अर्थ बदल दिया। गौ की नहीं हो रही बिल्कुल भी, कोई सेवा नहीं कर रहा है गौ की। तो ये जो दिखावा चल रहा है, इसको हम वैदिक कल्चर से जोड़ के लाते हैं कि अगर लोगों को इतना ही ज़्यादा अपनी संस्कृति से प्यार है, तो वो जो प्यार है वो सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स तक ही रह जाता है। बिल्कुल। तो सवाल ये होता है कि आप अपने बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को एक मैकले सिस्टम के नौकरशाही के अंदर डालना चाहते हो, बट जब बात आती है गुरुकुल कल्चर की या जब बात आती है वैदिक संस्कृति की, तो वहाँ पे ना आप अपने बच्चों को उस तरीके से रखना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको डाउनवर्ड अप्रोच दिखाता है, या आपको वो रूढ़वादी या स्टीरियोटाइप या पुराने कल्चर का बताता है। सवाल इस पे ये उठता है कि सिर्फ नाम नाम के रह गए हैं लोग, मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं कि बोलने को तो बोलेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर बोलेंगे लोग, लेकिन यदि वहाँ बात आ जाए कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हो, तो वो मैकाले की जो दी गई शिक्षा पद्धति है, वहाँ से अपने बच्चे को ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन दिलाना चाहते हैं, वहाँ से 12th पास करवाना चाहते हैं। तो ये तो बात गलत है ना, तो तुम एक साइड रहो, दोनों साइड क्यों हो रहे हो? तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको जो कुछ अंग्रेज़ी नाम सुनने में आते हैं कि भाई अ, अगर कोई महान आदमी हुआ है, यदि पढ़ाई में किसी ने कुछ करा है, यदि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ देन किसकी है? वो अंग्रेज़ों की देन है। हम कोई लॉ पढ़ें, हम कुछ भी पढ़ें, साइंस में जितने लॉ हैं, हमें लगता है कि ये सारे किसने दिए? अंग्रेज़ों ने दिए। और हम भी ऐसे हो गए हैं कि हमारी जो सोसाइटी वो भी ऐसी होगी, जब कोई अंग्रेज़ी नाम सुनती है, तो उनको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, ये बढ़िया है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, तो बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, ऐसा बोलते हैं। मैं इसके पहले भी बहुत सारी बात कर चुकी हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या-क्या दिया है हमें, और जो भी शिक्षा आज पढ़ रहे हैं, जो भी लॉ, जितने भी नियम हम पढ़ रहे हैं साइंस में, और हम ये सोचते हैं कि वो किसी साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जितना भी साइंस है, वो पूरा का पूरा हमारे वेदों से लिया गया है, हमारे ऋषि मुनियों का चुराया गया है, और ये जितने भी हम अंग्रेजी नाम देखते हैं, सब के सब चोर थे। ठीक है? और रही बात, मैं जो एल्बर्ट आइंस्टीन की आपको नाम थ्योरी बता रही थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बोलते दिए थे, ठीक है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये हमारे पुराणों से चुराई। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जब एल्बर्ट आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता लगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये है, तो उसको समझने में पहले बहुत टाइम लगा, और जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने वो थ्योरी समझ ली, उसने सोचा कि मैं और साइंटिस्ट को इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो मेरे साथ इस थ्योरी पर काम करेंगे। तो उसने 19 साइंटिस्ट के साथ मिलकर उनको समझाने की कोशिश करी। वो समझ ही नहीं पाए। फिर उसने कैसे समझाने की कोशिश करी? उसने कहा कि जब हम किसी यान में बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड के 7-8 चक्कर लगा लेंगे, तो हम जब वापस पृथ्वी पर आएँगे, तो हमारी जो आयु उस वक़्त थी, उतनी ही आयु हम जब 7-8 चक्कर लगा लेंगे 7-8 वर्ष में, तो उतनी ही आयु हमारी 7-8 वर्ष बाद होगी। ऐसे समझाई। और वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी दादी-नानियाँ कैसे समझा दिया करती थी? पुराणों में। मैं बताती हूँ कि एक कहानी आती है, जिसमें ये बोलते हैं कि मतलब स्वर्गलोक में एक युद्ध चल रहा था, वहाँ से देवता आए, एक पराक्रमी राजा हमारी धरती पे हुआ करते थे। स्वर्गलोक से वो राजा आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, असुरों के साथ युद्ध करना है। तो वो गए और उन्होंने असुरों के साथ युद्ध किया। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गए, 1 वर्ष बाद, मतलब स्वर्ग में जब 1 वर्ष हो गया था, तो 1 वर्ष बाद उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया, मैं घर चलता हूँ। तो इंद्रदेव क्या कहते हैं? इंद्रदेव कहते हैं कि यदि अब आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब तो आपके बच्चों के भी पोते-पोती हो चुके हैं, आपको कोई नहीं पहचानेगा, आपका राज्य कुछ नहीं बचा है अब नीचे, आपको कोई जान भी पहचान भी नहीं पाएगा। वहाँ 1 वर्ष हुआ था और नीचे इतने वर्ष हो गए थे। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी दादी-नानी कहानियों से समझा दिया करती थी, और उसको समझाने में कितना समय लग गया उन 19
साइंटिस्ट को, तो ये वहाँ से चुराया गया था। ऐसे बहुत सारे लॉज़ हैं हमारे, जितने भी जो वेदों में हमारे दिए गए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे सामने रखे। महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा। हमारे इंडियन फ़िलॉसफ़ी में 6 दर्शन हुए हैं, मतलब इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो हम बोलते हैं अपने दर्शन शास्त्र, वो 6 हुए हैं। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन। जो 6 आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जो महर्षि कणाद ने दिया है। महर्षि कणाद ने, जब हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम हमें भी लगता है कि एटम किसी अंग्रेज ने ही दिया होगा, लेकिन महर्षि कणाद ने एटम के बारे में बहुत पहले बता दिया था। ईसा से 60,000 वर्ष पहले, 60,000 वर्ष पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि एटम कहाँ से आया, क्या है, और उसका डायमेंशन कितना है, उसके साथ रिएक्शंस कैसे होती हैं, वो सब कुछ वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने लिख दिया था। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिनको हम कुछ नहीं मानते। ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आज गुरुकुल में पढ़ाने में शर्म आती है, तो आप जब हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल में पढ़ा करते थे, जब ये अंग्रेज बस वनों में घूमा करते थे और नंगे होकर बस फल पत्ते छाटा करते थे, उनको कुछ नहीं आता था। जब हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे गुरुकुलों में, वहाँ से हम आज बोल तो देते हैं कि बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजना है ताकि वो साइंटिस्ट बन सके, लेकिन गुरुकुल से कौन कौन से साइंटिस्ट निकले वो हमें पता ही नहीं है। हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, एक भास्कराचार्य जी, वो गुरुकुल से पढ़े हैं, है ना। शंकराचार्य जी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। भास्कराचार्य जी अभी बताया गुरुकुल से पढ़े। आर्यभट्ट गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। बोधायन जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम हमने सुनी है। पाइथागोरस, हम बोलते पाइथागोरस ने दिया, वो नहीं, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो बोधायन जी ने दिया, वो बोधायन थ्योरम है, वो बोधायन ने दी है। पाई की जो वैल्यू है वो बोधायन ने बताई हमें, सबसे पहले 3 बताई हमें, फिर उसके बाद आर्यभट्ट ने उसको और इलेबोरेट करा, और उसके बाद उसको मतलब और उस पाई की वैल्यू पूरी निकाली, और उसके बाद डेसिमल के बाद भी पाई की वैल्यू 3.16 जो आती है वो आर्यभट्ट ने दी। ये हमारे साइंटिस्ट थे, ये थे हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जो आज हम सोचते हैं कि गवार निकलते होंगे गुरुकुल से। नहीं, गुरुकुल से गवार नहीं निकलते, गुरुकुल से ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं। अच्छा, ये जो गुरुकुल हिस्ट्री है, ये तो जैसे आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, ऐसे ही जो हमारी इंडियन एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो इंडियन हिस्टोरिक बुक्स हैं, वो ग्लोरीफाई करती हैं इंडियन इन्वेडर्स को, जिसकी वजह से हमारी जो ये सब आपने बताया ये है ही नहीं, पता ही नहीं है लोग, राइट। ये नहीं पता, ये कहीं है ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा? कौन सी बुक्स में है जो आप बता रहे हो? हाँ, प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो चीज़ों को छिपाया गया, हाँ, हमारी चीज़ों को बट छिपाया किसने है? उसी शिक्षा पद्धति ने, उसी मैकाले ने, उन्हीं अंग्रेज़ों ने छिपाया ये सब कुछ हमसे। हमें मैं एक बात बताती हूँ, जब वो लोग यहाँ आए, अंग्रेज़ जब यहाँ आए, मैकाले जब हमारे देश में आया, तो उसने देखा कि ये लोग इतने गौरवशाली हैं, इतने अपने पूर्वजों को पूजने वाले हैं, ये लोग जान तक गवा देंगे लेकिन अपना जनेऊ नहीं देंगे ये लोग। मतलब ये लोग जनेऊ उतारने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम घूमा इस भारत में, लेकिन मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। कहाँ से आती है ये शिक्षा? तो उसने देखा ये शिक्षा इनके पूर्वजों से आती है, और पूर्वजों से आती है, कैसे आती है? क्योंकि ये अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं। वही इतिहास, रामायण, महाभारत, वो इतिहास था जो हमारे हमारे शिव पुराण, हमारे विष्णु पुराण, जो ये जितने भी ये इतिहासकार थे, हमारे जितने भी ऐतिहासिक लोग थे, गौरवशाली जो लोग थे, उनका इतिहास पढ़ते हैं ये लोग, ये वहाँ से ये सब कुछ सीखते हैं। तो उसने कहा चेंज कर दो, या ख़त्म कर दो, या छिपा दो। तो वापस क्यों नहीं ला पा रहे अब? क्योंकि हम जैसे लोग जानने का प्रयास नहीं करते। हमारी सोसाइटी अब, क्योंकि इतना ज़्यादा घुसा दिया है उस नौकर बनाने वाली पद्धति में, उस अंग्रेज़ी पद्धति में इतना घुसा दिया है बच्चों को कि अब वो जानने का प्रयास करना भी नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये सो कॉल्ड है, ये बैकवर्ड है, इसको जानकर करेंगे भी क्या? जब वो नहीं जानना चाहते हैं तो इतना कोई कुछ हो भी नहीं रहा है उसके ऊपर काम। जब वो जानने का, जैसे हम जैसे लोग अब जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी तो ढूंढ रहे हैं ना इतिहास की पुस्तकों को। हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि है नहीं, है लेकिन कम है। और कैसे आगे सामने आएगा? हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरे साथी प्रयास कर रहे हैं। आगे आने भी तो जैसे स्टेप बाय स्टेप खत्म किया गया था, वैसे स्टेप बाय स्टेप सामने लाना पड़ेगा। खत्म हुआ है तो हम जैसे लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आएगा सामने कभी तो। बट मुझे नहीं लगता हमारा इतिहास इक्वालिटी में विश्वास रखता है। क्यों नहीं रखता? बिल्कुल इक्वालिटी में विश्वास। ये अब वाले जो लोग हैं ये ऐसा सोचते हैं,
लेकिन हमारी किसी भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा नहीं कहा कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये नहीं नहीं छोटा नहीं है, ये अच्छा, बड़ा है। आपने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना विकास दिव्य कीर्ति सर की, शंभुक वध वाली। शंभुक ऋषि। हाँ, शंभुक वध, जिसमें शंभुक को हाँ गला हाँ काट दिया था। प्रभु श्री राम तो ने। उसमें दो हैं, एक तो वाल्मीकि की रामायण है हम्म, और एक जो दूसरी वाली है, रामचरितमानस। जिसमें दोनों में पर एक बात है कि वो क्योंकि तपस्या कर रहे थे उल्टे लटक के, है ना, और उन्हें काट दिया गया उनका सर, तो इस पे तो इक्वालिटी हुई नहीं। तो मैं बात बोल रही हूँ, ऐसा कभी था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे यार लिखा है ऐसा तो। जी मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बताया कि कैसे हमारी ऐतिहासिक जो किताबें थी, जैसे कोई जो हमारी इतिहास की पुस्तकें थी, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जो हमारे भगवानों का इतिहास था, कैसे उसमें मिलावट करी गई। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप कह रहे हो मिलावट नहीं करी गई होगी। बट ये तो किताब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी वही तो गलती है, तो वही तो नहीं चाहिए। सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं वो गलत नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं? इतिहास गलत नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हो? इतिहास गलत नहीं है, मैं आपको बता चलो अच्छा अच्छा, मेरी अगर बात इतिहास गलत नहीं है तो आप मुझे एक बात बताओ। मेरी बात पहले अच्छा सुनिए। बताओ। हाँ आप बोल रहे हैं कि एक आप बोलना चाह रहे हैं सबसे पहले तो कि मिलावट नहीं हुई होगी, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं हुई होगी? हुई होगी मिलावट, ऑब्वियसली। जो जो इन्वेड करता है हम्म वो मिलावट करके ही अपने आप ग्लोरीफाई करेगा, उसी को तो ग्लोरीफाई हम्म करना कहते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ बट मैं ये कह रहा हूँ शंभुक वध हम्म तो दोनों जगह लिखा है ना, तुलसीदास जी ने भी पर गलत और लिखा तो वही तो मिलावट। एक जय तुलसीदास संहिता। और वाल्मीकि की जो रामायण और रामचरितमानस है उसमें जो शंभुक वध है हम्म वो उन दोनों ने मिलावट करके गलत जी, लिखा है। उन्होंने नहीं लिखा तो वो। किस इस तो फिर हम उन्हें तुलसीदास और वाल्मीकि की रामायण क्यों कह रहे हैं? गीता प्रेस क्यों छाप रही है? जो हम जिनको ऐसे तो महाभारत किसने लिखी है? किसने लिखी है? महर्षि व्यास ने लिखी है। हाँ जब महाभारत ग्रंथ लिखा गया था तो पहले जय संहिता बोलते थे महाभारत जो ग्रंथ ठीक है। था। ठीक है, महर्षि व्यास और उनके शिष्यों ने मिलकर वो जय संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। पहले उसमें कितने श्लोक थे जब महर्षि व्यास ने उसको लिखा था? 10,000 श्लोक थे ठीक कुछ। है। आज वो बढ़कर 90,000 से 1 लाख तक हो गए हैं। कैसे होगा? नाम कैसे? जैसे जैसे समय आता गया अपने अनुसार उसमें कहानियां जोड़ते गए। पर उन्हें ऑथराइज कौन कर रहा है जोड़ने के लिए? हमारे हाँ मैं अच्छा, बता रही हूँ। आज मैं देखो ये ना बहुत लंबा खिंच जाएगा, हाँ हम इसको सिंपल और शॉर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। ये मुझे बात अच्छी लगी। तो ये तो हदीस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे हदीस जुड़ जाती थी ना समय के साथ साथ, 750 BC तक हदीस जुड़ती रही। तो वो पहले हदीस थी 20,000, 20 लाख कुछ हदीस थी, फिर उन्हें करके 7,500 कर दिया। ये बहुत अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा कि 10,000 श्लोक थे, उसके बाद वो 90,000 हो गए। ये तो हदीस वाला कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास? अच्छा मैं बता रही हूँ जब मिलावट जब उन्होंने अब मेरी बात छोटी सी मैं बहुत छोटे में हाँ इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपको इसको समझाने के लिए। एक कमीशन बिठाई गई। वो कमीशन सिर्फ इसलिए थी कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें मिलावट की जाए। ठीक है, सिंपल। उसके बाद ऐसे ऐसे वो कमीशन कौन सी थी? हाँ छोड़ो, कोई नहीं। जस्ट पर कोई नहीं, मुझे आप ये बताओ। देखो मैं बताता हूँ, ये जो दिक्कत है ना, ये लोग इसे भी तो मिलावट कह सकते हैं। जो भी साइमन कमीशन साइमन कमीशन की मिलावट, ये मतलब मैं बताता हूँ। अगर अच्छा एक बात, चलो मैं कह रहा हूँ 47 से पहले की जितनी मिलावट हुई, ठीक है, उसके बाद अब हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 77-78 ईयर्स हो गए, है ना? 78 साल में हम अपनी मिलावट में से कुछ अलग ही नहीं कर पाए आज नहीं तक। कर पाए। अच्छा तो एक सेकंड, अब स्टेप बाय स्टेप बात है। हाँ। अगर हम अलग ही नहीं कर पाए आज तक, तो हम जो सोशल हायरार्की, यानी कि जैसे हम जी रहे हैं और जैसे हमारे साथ लोग हैं जीने वाले, हम उन्हें तो समझा सकते थे। जैसे इसका एग्जांपल आप समझो। अब मैं क्यों शंभुक वध को आपने मिलावट कह दिया, मैंने मान लिया। हाँ पूरी कंट्रोवर्सी हो गई, इस पे किताबें सब मिलावट है, हाँ मान लिया। हाँ ठीक है, तो जब अंबानी मंदिर में जाता है ना, या जब अंबानी केदारनाथ जाते हैं या जब बद्रीनाथ जाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ उनके गनमैन जाते हैं, उनके साथ उनके चमड़े की बेल्ट पहने हुए बॉडीगार्ड जाते हैं। जब कोई बड़ा आदमी जाता है तो वो मूर्ति नहीं छू पाता, पर उनका पहना हुआ चमड़ा भी मंदिर के अंदर तक चला जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो किसी चीज की मिलावट नहीं है ना, ये तो साक्ष्य है। प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब आप खुद एक मेरी बात पूरी ध्यान में बात सुन तो लो एक बार। बात मैं क्या बता रहा हूँ वो तो सुन लो आप। हमने शुरू करा था इक्वालिटी वाली बात से कि शंभुक वध जो है सबसे बड़ा इनइक्वालिटी का प्रतीक है ना।
उसके बाद मैं इस बात पर आ गया हूँ कि जो वो आपने कहती है वो मिलावट है, तो मैंने उस बात को खारिज कर दिया आपकी फेस वैल्यू। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप पर आ गया कि आज जिस समाज में हम जी रहे हैं उस समाज में मंदिर के अंदर एक वीआईपी कल्चर है, उस समाज में मंदिर के अंदर एक ऐसा कल्चर है कि वहीं भिखारी जो है वो कभी भगवान की उस मूर्ति को छू भी नहीं सकता, है ना। अच्छा चलो ये तो चलो हो सकता है ये भी झूठ हो, नहीं झूठ नहीं, ये तो सच है। चलो ये अच्छी बात है, सच है, कम से कम इसमें तो मिलावट नहीं है। तो एक और बात चलो, जब भी हम मथुरा वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में, ठीक, ये तो सच है यहाँ तक। बिल्कुल सच। हम देखते हैं कि सबसे आगे अक्सर आप देखोगे एक बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा होगा जिसका उम्र जिसका कद बहुत बड़ा होगा समाज में, गलत है। वो वहां खड़ा होगा और उसके पीछे पब्लिक वहां जुड़ रही है और वो मतलब उस पब्लिक को कभी वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत गलत है, गलत है, बहुत गलत है। ठीक, आगे एक और कदम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो हमारे बागेश्वर धाम महाराज हैं, ये कौन है? ये भगवान है क्या है? ये इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हुई है? पाखंडी है। पाखंडी, जय हो ये मिलावट नहीं है। नहीं। एक और बात, हिंदू धर्म का मजाक हिंदू नहीं बनाया है, बिल्कुल, और आज भी बना रहे हैं, बिल्कुल। जबकि आप बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। आपने ये देखा है कि लोग भूतों की एक्टिंग करते हैं जा जाके, कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया है, और एकदम से कोई बाबा कहता हो और वो भूत चला गया ना, चला गया। एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, ये हिंदू ही तो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपने बताया, वैदिक साइंस, जो भी आपने इतने सारे ऋषि, गुरुकुल सिस्टम सब नाम लिया, ये सब न्यूमरोलॉजी सब हमारे ही तो दिया हुआ है ना संसार को। बिल्कुल। मैं लोगों से एक बात पूछता हूँ, प्लेनेट तो हमने डिस्कवर करे ना पहले, ग्रीस तो बाद में आया ना, इसमें ग्रीस कल्चर जिन्होंने उनके नाम लिख दिए है ना। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पशुपतिनाथ की सील थी जो कि 80s में 18वीं सदी में मिली है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। उसमें शिव, भगवान शिव, और उसमें 3 अलग अलग लोग चीजें हैं जो कि योगा मुद्रासन में बैठे हैं ऐसे करके। कौन सा आसन होता है जो आलती पालती मार के घुटने ऊपर बैठते हैं? सिद्धासन। सिद्धासन, इसमें करके बैठे हुए, ठीक है। अब हमारे कल्चर ने लोगों को क्या क्या दिया। अब आप ये देखते हो कि कैसे हिंदू मजाक बनाते हैं कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आप कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करो जिससे आपको पैसा मिल जाए। अगर आपको एक अच्छी बीवी चाहिए, सुंदर सुशील कन्या चाहिए, तो आप ये देख रहे हो कि मजाक कौन बना रहा है। मजाक इसमें किसी बाहर वाले धर्म के आदमी ने नहीं बनाया, मजाक इसमें हमने खुद बनाया। अब सवाल वहीं आए खड़ा हो गया ना, आपको इनइक्वालिटी के इतने सारे उदाहरण दिए। तो अब आप बताओ कि अब जो बिल्कुल बिल्कुल, अब जो चल रही हो आप ये बात बोल रहे हो कि मंदिरों में उनको क्यों गलत है, बिल्कुल गलत है, पर मेरे गलत कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये तो गलत। पर जो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, आप भगवानों के ऊपर आक्षेप कर रहे हो, आप भगवानों के प्रहार कर रहे हो, ये गलत है। पर आप जो मिलावट हमारी पुस्तकों में दी गई है वो मिलावट गलत है, झूठ है, मतलब वो मिलावट गलत है, और वो जो बताया गया है वो सब झूठ है, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और किसी भी प्रकार से कह सकती हूँ। प्रमाण, युक्ति, तथ्य, प्रमाण, युक्ति और तथ्य के द्वारा वो सिद्ध हो रहा है कि ये जो है सब कुछ ये मिलावट ही है। और मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि जब उन्होंने ये देखा कि ये लोग ये ऐसे नहीं बदलेंगे, इनको कुछ भी बोलो ये नहीं बदलेंगे, जब तक इनके मन में संशय नहीं पैदा किया जाएगा कि तुम्हारे तो भगवान भी गलत थे, तब तक ये व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इनके पुस्तकों में मिलावट करो तब जाके ये अपना धर्म छोड़ेंगे, और इनके भगवानों को बुरा दिखाओ। और कैसे दिखाया जाएगा? जो ये शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा नीति में मिलावट कर दो, इनके जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें मिलावट कर दो, इनका इतिहास है गौरवशाली जो इनके भगवानों का, उसमें मिलावट कर दो, हर चीज में मिलावट करी गई। मनुस्मृति में आज 2000 कुछ श्लोक हैं। जब वो मनुस्मृति लिखी गई थी, विशुद्ध मनुस्मृति, आज गुरुकुल कांगड़ी के एक प्रोफेसर है जिन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति को निकाला और हम सबके सामने रखा। वो विशुद्ध मनुस्मृति में केवल और केवल कुछ 1600 श्लोक हैं, है ना। और आज कितने हो गए हैं? आज 2000 कुछ श्लोक हो गए हैं। फिर बोलते हैं कि मनुस्मृति जलाने के काम है। मनु ने मनुवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। किस किस के घर में मनुस्मृति रखी? किसी के घर में मनुस्मृति नहीं है। फिर क्यों मनुवाद से आजादी चाहिए? मनुवाद क्या है बताओ एक बार मुझे। मनुस्मृति आपने सुना होगा, बीच में एक केस था। एक बार व्यूअर्स के लिए बस ये बताओ, मनुवाद जो है एक लाइन में क्या है मनुवाद? मनु जैसे आज हमारा संविधान जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया हमारा संविधान, वैसे ही जब मतलब एक व्यक्ति के, एक सामान्य व्यक्ति, एक मनुष्य के लिए क्या संविधान होना चाहिए वो मनु जी ने लिखा था। क्या उसमें जातियां थी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या उसमें वर्ण थे? वर्ण थे उसमें। क्या उसमें उन वर्णों के बारे में बातें करी गई थी? बिल्कुल करी गई है। ठीक है, अगर वर्ण और जाति, मैं आपको क्या देखो, जो इतिहास है
उस पे तो मैं और आप कितनी बात कर सकते हैं, कितनी क्योंकि आपका इतिहास और मेरा इतिहास हो सकता है कि मैं अपनी तरफ का इतिहास जी बताऊं और आप अपनी तरफ का इतिहास, है ना। बट आज हम फैक्ट पे बात करते हैं। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि वर्ण जैसे आज भी समाज में, ये तो आपको पता ही है ना कि कैसे समाज आज की तारीख में है। हाँ आज भी एक तबका जमीन पे ही बैठाता है और एक तबका ऊपर बैठता है, ये तो आप मानते हो बिल्कुल ना। मानती हूँ ठीक है, आज भी आप ये मानोगे कि जो बर्तन है खाने के, वो आज भी अलग ही रखे जाते हैं और पानी का गिलास आज भी अलग रखा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल आज भी कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिन मोहल्लों के बाहर से जब किसी को जाना होता है तो वो उतर के जाता है, सवारी उतर के जाती है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये ये सब इनइक्वालिटी और ढोंगी तो है। हाँ, पर हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे मनुस्मृति में। अच्छा, एक एक छोटा-सा अच्छा एग्ज़ाम्पल, ठीक। जिस मनुस्मृति में ये लिखा हो सकता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि नारियों की जहाँ पूजन होता है, वो घर, वो स्थान स्वर्ग की तरह है, ठीक ठीक है। है? उसी मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि मतलब नारी को वेद मंत्र पढ़ने का, छूने का, यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों लिखा तो है? ऐसा, मैं वही तो पूछू, ऐसा हो सकता है कि किसी पुस्तक में, आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने एक पुस्तक लिखी, आपने एक जगह तो लिख ली ये अच्छी बात है, दूसरी जगह लिख दी ये बुरी बात है, हो सकता है आप खुद नहीं लिखोगे ना। बट हो सकता है, जैसे ये है ना कि हिंदू औरतों को जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मंदिर में नहीं जा सकती। ये तो हाँ, बोलते आए ना। इसमें एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये, इसमें वो वाला बट क्या कॉन्सेप्ट हमारे नहीं है। भगवान इतने वीक है कि वो कुछ औरतों की एनर्जी से ऐसे खराब हो नहीं, जाएंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। एनर्जी ऐसे होते हैं जब हम पीरियड्स में होते हैं, हाँ उस समय पे हम, हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ बताओ। हाँ जब एक स्त्री हाँ हाँ मासिक धर्म में हाँ होती है, उस समय पर जो हाँ। उसकी बॉडी की जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक हो जाती है। कैसे वीक हो जाती है बस वो? हाँ, वीक हाँ होती है, और वीक से वो तामसिक, निद्रा बहुत ज़्यादा आएगी, आलस्य बहुत रहेगा, हाँ। चिड़चिड़ा, वो तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है पर उसकी वो तो बहुत और अच्छी हो ज़्यादा। जानी चाहिए जब हम भगवान से मिलने जाए तो। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब हम इस हालत में हाँ। भगवान के नहीं, पास नहीं, जाएं तो वो तो और आप अच्छी हो सुन नहीं जानी रहे हो, चाहिए। आप एक तो काटते बहुत जल्दी हो हाँ, बातों को। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों, मैं आपको बताता मैं हूँ। उसको पहले अच्छा, कंप्लीट कर लूँ? चलो बोलो आप। हाँ, तो वो एनर्जी जो बॉडी की जो एनर्जी है, जो आपका विचार है, सब कुछ तामसिक हो गए हैं एकदम। हाँ, आपकी प्रवृत्ति तामसिक हो गई है। वहीं आप एक ऐसे स्थान में जाते हो, मैं मंदिर को छोड़िए, मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप एनर्जी की कैसे बात करते हैं? हम बोलते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं, हमें एक बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब 1000 2000 लोग रोज़ आएँगे एक ऐसे स्थान पर और उस प्रतिमा को देखकर अपनी ऊर्जा छोड़ेंगे अच्छी-अच्छी, अपनी वाइब्स छोड़ेंगे अच्छी-अच्छी, भगवान को प्रार्थना करेंगे, अच्छी-अच्छी गुण गाएँगे उनके, तो वहाँ का ऑरा कैसे होगा? पॉज़िटिव हो जाएगा। एनर्जीज़ को तो मानते हैं। यहाँ आप और मैं बैठकर कुछ खराब बातें करें, गंदी बात करें, कैसे भी कुछ भी करें, तो वो एनर्जी यहाँ फैलेगी और मुझे यहाँ आकर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे आपने व्यक्तियों में भी देखा होगा कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो, ऐसा होता होगा कि जो नेगेटिव है, तो आपको अच्छा नहीं लगता उसके पास आकर, अच्छा कि चला जाए, या मुझे, मेरा मन नहीं है इसके पास बैठने का। वहीं आप किसी सिद्ध आत्मा पुरुष, ऐसे पुरुष से मिलते हो, ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो बहुत सिद्ध है, जो बहुत अच्छा है, अच्छी बातें करता है, तो आपको लगता है और थोड़ी देर बैठ जाऊँ। वो उसकी एनर्जी का फ़र्क है। तो मैं ये एनर्जी बता रही हूँ आपको। तो ऐसे ही जब पीरियड्स में जो लड़की होती है, वो बहुत तामसिक हो गई है, ठीक है? अभी मंदिर जो हमारा स्थान है, जहाँ हम पूजा करते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉज़िटिव होती है, ठीक है? वहाँ बहुत अच्छा लगता है बैठकर, ये सब कुछ उसकी एनर्जी पॉज़िटिव, मतलब एकदम सात्विक वहाँ का वातावरण है। हमारा तामसिक है। वैसे ही जब तामसिक एक प्रवृत्ति का व्यक्ति एकदम से कुछ सात्विक जगह पे जाए, तो एनर्जीज़ फ्लक्चुएट करेंगी। वो गलत है। मतलब एक तरीके से मतलब जैसे कुछ चीज़ एकदम से कन्वर्ट हो, ठीक है? एकदम से हट जाए अपनी जगह से, तो वो खराब हो जाता है बॉडी के लिए। इसलिए एनर्जीज़ के लिए ये, मतलब सिर्फ़ इसके, इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि भगवान है ऐसा, भगवान नहीं। मैं एक्चुअली भगवान की बात ही नहीं कर रहा। अभी ना तो हम पूजा को जानते हैं, ना हम भगवान को जानते हैं, ना हम ईश्वर को जानते हैं, ना देवी-देवताओं को जानते हैं। ये सब अलग हैं, लोग जानते ही नहीं हैं, ना जानने का प्रयास करते हैं और ना जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इंसानों की बात कर रहा था। हाँ, मैं मतलब पर मैं आपने भी बोला ना कि भगवान इतना वो है हाँ, कि, नहीं ये तो मैं वो बात खैर अब पीछे चली गई, कोई नहीं। बट मैं ये इस बात पे बोल रहा था कि जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं, हाँ। उन लोगों के लिए बोल रहा था मैं, भगवान के लिए नहीं। हाँ, तो हाँ, मनुस्मृति में जो आप बोल रहे हैं कि, तो ये जो विशुद्ध मनुस्मृति जब निकाली गई, तो उसमें ये जो श्लोक जो मिलावटी थे उनको अलग किया गया। तो मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, सब दिखावा है, स सब मिलावट है। मिलावट है, ठीक है, जी, मिलावट है। ये इस पे मुझे बात करनी पड़ेगी मिलावट पे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बट चलिए ठीक है। तो अब हम जो मेन बात है, ये मिलावट है। तो जो मीट सर्विंग टेम्पल्स हैं हुँ, वो तो मिलावट नहीं है, हुँ, तो उस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं।
तो यहाँ पे मंदिर के अंदर अगर कोई ऐसा चला जाए तो उसे तो पीट दिया जाता है। और साउथ में ये प्रसाद मिलता है मीट का, मांस का। ये बताइए। जो चीज़ गलत है वो हर हाल में गलत है। ना हमारे शास्त्रों में, ना हमारे वेदों में, ना हमारी धार्मिक पुस्तकों में इस बात का वर्णन है कि जो ये मीट आदि जितने भी खराब पदार्थ हैं वो मंदिर में जाएं या उनका सेवन किया जाए। जब सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ हमने नहीं पढ़ा है, वेद नहीं पढ़े, हमने धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी, हमने भगवत गीता तो पढ़ी है। जब श्री भगवान, हम किसी को ना मान के भगवान श्री कृष्ण की तो सुन सकते हैं, जब वो आहार का वर्णन करते हैं तो वो बताते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन कैसा होता है। और सात्विक भोजन में वो कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि सात्विक भोजन में वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा आहार होना चाहिए और पहले वो ईश्वर को एक कण निकाल दें या फिर किसी पशु या पक्षी को एक कण निकाल दें, तब उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। तो जब सात्विक भोजन की वो बात करते हैं तो उसमें कहीं मांस मच्छी की बात नहीं करते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं और जो सबसे गंदा भोजन होता है, मांस मदिरा, ये सब कुछ ये तामसिक होता है। ये व्यक्ति को खराब करता है, व्यभिचारी बनाता है, उसका मानसिक स्थिति खराब करता है। तो ये था तामसिक भोजन। जब श्री भगवान कह रहे हैं कि वो भोजन गलत है और ये भोजन अच्छा है, तो मंदिरों में तो चढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो बात गलत है वो हर हाल में गलत है। दूसरा, फिर इसके बाद एक काल में ये प्रथा बनाई गई कि जो भी दुर्व्यसन आपको छोड़ना है, आपको मांस मदिरा कुछ भी छोड़ना है, वो आप भगवान को अर्पित कर दो और ये प्रण ले लो कि इसके बाद मैं इसका सेवन नहीं करूँगी, हम्म इसके बाद मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। ऐसा आप प्रण ले लीजिए, ठीक है? वहीं भैरव बाबा के मंदिर में, कि भैरव बाबा के मंदिर में जाकर आप शराब को छोड़ कर आइए कि इसके बाद मैं इस शराब का सेवन नहीं करूँगा। लेकिन लोगों ने क्या प्रथा बना दी वही शराब पी कि लेते हाँ, कि वही शराब प्रसाद में दी जाएगी हाँ। अब, और अब मन से खरीद कर वो शराब जाकर भैरव बाबा पे चढ़ाई जाती है और वहीं भैरव बाबा के मंदिर में जो दीपक घी या तेल का जलता है वो शराब का जलने लग गया, हाँ। ये होने लग गया। वैसे ही काली माता के मंदिर में कि अगर आप ये मांस मच्छी खाते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो आप आज प्रण ले लीजिए, यहाँ मांस जो भी आप खाते हैं उसको छोड़कर आप अब प्रण लीजिए कि आज के बाद मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, मैं ये मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा। और हमने क्या प्रथा बना दी कि अब मन से बलि चढ़ाते हैं कि कोई बकरा लाएंगे, उसको काटेंगे और उसको माता को चढ़ा देंगे। यदि काली माता किसी जीव की हत्या से प्रसन्न होती हैं तो सबसे पहले आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए, जीव ही तो चाहिए ना जी। यदि आप फिर किसी और को दुखी क्यों करें, किसी और की आत्मा को क्यों दुखी करा जाए, फिर अपनी आत्मा को दुखी कर लो ना। कि देवी माँ, यदि आप बलि से खुश होना चाहती हैं, यदि आप बलि देकर ही प्रसन्न होंगी, तो मैं अपनी बलि देता हूँ या अपने बच्चे की बलि देता हूँ। किसी माँ से उसका बच्चा छीन कर आप काट कर माता के सामने रख देते हैं, अपना बच्चा कभी काटने की आपको लगता है, मन में ख्याल भी नहीं आएगा। लेकिन आप माता को प्रसन्न करके किसी माता का बच्चा, बकरा आदि लेकर उसको काट कर माता के सामने चढ़ा देते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये इसका पीछे का लॉजिक था ये तो सही बात है जी। जो आपने बोली, सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट किसी में भी नहीं है। हमें कुछ चीज़ें पता हैं, हमने बहुत और हमें कुछ नहीं पता है। जब हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं तो हमें भी ये संशय होता है, क्या पता ये गलत हो, क्या पता ये सही हो। लेकिन जैसे जैसे आप अध्ययन बढ़ाओगे, अध्ययन करोगे, मैं एक बात बोल रही हूँ कि बिना अध्ययन के कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं कुछ। जब किसी चीज़ से आपको डर लगने लग जाए, किसी वस्तु से, किसी ज्ञान से या किसी के सामने आपको डर लगने लग जाए, तो उसी फील्ड में अपना ज्ञान बढ़ा लो। अपने आप आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बातें स्ट्रांग हो जाएंगी और आपके पॉइंट्स सिद्ध होने लग जाएंगे। बस कुछ नहीं, आपको बस अध्ययन बढ़ाना है अपना। ठीक है, जी हम दो मेन क्वेश्चन पकड़ते हैं। जी ये जो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकली बताओगे कुछ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, किस फिर नाम प्रकार लेके भी से मत बताओ। पूछना चाहते हैं? कि ये जो लोग बोलते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है जो आई है ना? मेरा इस पर सवाल ये है कि अगर ये हिंदुओं की सरकार है तो ये हिंदुओं के लिए ऐसा क्या कर रही है? क्योंकि आप कुछ बता सकते हो ऐसा इसने क्या करा, इस सरकार ने हिंदुओं के लिए ऐसा?
देखिए इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन दे दूं अगर आप मुझे इजाज़त दो, मेरे दिमाग में आ गया एकदम से। कि आप एक साथ ही निपटा देना। हाँ, बस ये लास्ट ही मान लो इसे। नहीं, कोई नहीं, आप पूछिए। अच्छा, तो जैसे राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो हुँ, बहुत ज़ोरों-शोरों से बना, हुँ, है ना? बट आपको ये भी पता होगा कि जो राम मंदिर का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही हज़ारों 10,000 मंदिर, 7,000 मंदिर अयोध्या के अंदर हुँ, खाली पड़े हैं। बिना किसी पुजारी, बिना किसी दीप, बिना किसी मूर्ति पूजन के। और जो वो बनारस काशी वाला प्रोजेक्ट है, जो वो पूरा कॉरिडोर बन रहा है, कितने मंदिर तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पे। तो बस एक सवाल को आप ये ले लो कि मुझे लगता है हिंदू मंदिर, गायें और हमारा कल्चर अब सिर्फ राजनीति बन के रह गया है। देख सार्थकता नहीं है उसमें। देखिए, आपका प्रश्न भी बिल्कुल ठीक है और पूछने का यहाँ औचित्य भी है। हुँ। क्योंकि लोग सिर्फ़ इसलिए डर जाते हैं कि मीडिया में ये चीज़ ना आ जाए या कंट्रोवर्सी में ये चीज़ ना आ जाए, कि मैं एक प्रश्न मेरा है जो मंदिर के पक्ष में है कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। हुँ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जितना मदरसे में पैसा आता है, वो आधा जितना मस्जिदों में पैसा आता है, वो आधा मदरसों के लिए जाता है। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जितना चर्च में पैसा आता है, उसके बाद वो कॉन्वेंट स्कूल जो उनके जीसस वाले जो स्कूल होते हैं, सेंट ज़ोन सेंट। सेंट ज़ोन जो स्कूल होते हैं, वहाँ वो पैसा जाता है, जितना चर्च में आता है। क्या मंदिर का 1% भी, 10% भी किसी गुरुकुल को दिया जाता है? हमारे गुरुकुल कितने सारे थे, है ना? कॉन्वेंट स्कूल कम थे। आज गुरुकुलों का स्तर नीचे हो गया और कॉन्वेंट स्कूल का ऊपर हो गया। सिर्फ़ एक कारण, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों को बढ़ाने के लिए पीछे से सपोर्ट है, लेकिन गुरुकुलों को आगे बढ़ाने के लिए किसी मंदिर का 1% भी कोई सपोर्ट नहीं है। बात हो रही है कि मंदिर वहीं बनेगा या मंदिर और बनाएँगे। मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ऐसी प्रतिमाएँ हैं। एक तो पूजा का जो अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। पूजा का अर्थ है, आज निकाल दिया है कि घंटी एक दिया ऐसे-ऐसे करा और वहाँ से आ गए। पूजा का अर्थ जो सीधा अर्थ है वो ये है कि जिस प्रतिमा के आगे हम खड़े हुए हैं, उस प्रतिमा के आगे मस्तक झुकाकर वो ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ईश्वर है वो हमें ऐसे गुण दे, ऐसे विचार दे, ऐसा व्यक्तित्व दे जैसा इस प्रतिमा का है। यदि हम राम जी के आगे मस्तक झुका रहे हैं, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका जो विचार है, व्यक्तित्व है, इनके जितने भी गुण हैं वो हमारे भीतर आएँ। ये पूजा का अर्थ है। मंदिर बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मंदिर, ठीक है? किंतु गुरुकुल बहुत ज़रूरी है। जहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, यदि मुझे लगता है यदि वहाँ मंदिर की जगह गुरुकुल बनता कोई, तो मुझे बहुत खुशी होती और मुझे लगता है वो ज़्यादा सार्थक होता और उससे निर्माण, जैसे आज बोलते हैं ना कि यदि आज श्री भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पुत्र हैं, सर्वोत्तम पुत्र हैं वो, यदि वो कहलाते हैं, तो एक ही चीज़ है उसके पीछे, उनकी गुरुकुल शिक्षा। यदि उनके गुरुकुल में वो शिक्षाएँ नहीं दी जाती, तो वो आज पुरुषोत्तम पुत्र नहीं होते, है ना? एक बिल्कुल उत्तम पुत्र नहीं होते, एक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, एक एक पत्नी व्रता नहीं होते, है ना? तो वो शिक्षाएँ कहाँ से मिली उनको? गुरुकुल से। श्री कृष्ण भगवान को कहाँ से शिक्षाएँ मिली? उनके गुरुकुल से। तो मुझे लगता है कि जहाँ उनको पूजा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि उनके चरित्र को पूजने के साथ-साथ पढ़ाया भी जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि यदि गुरुकुल से बच्चा पढ़ेगा, तो फिर राम कृष्ण निकलेंगे। एक मैं लाइन बोलती हूँ, फिर राम कृष्ण निकलेंगे, घर-घर, गली-गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे, योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, ठीक है? फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा
दे। मैंने जितने भी नाम यहाँ लिए, कर्ण, अर्जुन, भीम, भीष्म, ये राम, ये जितने भी मैंने नाम लिए, या तो उन्होंने गुरुकुल के लिए कुछ करा है या उन्होंने शिक्षा गुरुकुल से ली है। मैंने लास्ट में महर्षि दयानंद जी का नाम लिया, तो उन्होंने गुरुकुल के लिए बहुत कुछ करा, गुरुकुल शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करा, कन्याओं के लिए बहुत कुछ करा, कन्या गुरुकुलम के लिए बहुत कुछ करा। पहले कन्या मतलब एक ऐसा काल था जहाँ कन्या गुरुकुल का बात ही नहीं होती थी, कन्याओं की शिक्षा की बात ही नहीं होती थी। महर्षि दयानंद जी ने कन्या गुरुकुल की बात करी, कन्याओं की शिक्षा दीक्षा की बात करी, उनके यज्ञोपवीत की बात करी कि वो भी सब कुछ कर सकती हैं। बोलते 16 संस्कार में से बोलते हैं कि जनेऊ संस्कार पुत्र को दिया जाए या ये उसको दिया जाए, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। 16 के 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सबके सब 16 के 16 संस्कार पुत्र के भी हैं और पुत्री के भी हैं। ये जो शिक्षा थी ये महर्षि पतंजलि ने वो महर्षि दयानंद ने दी। तो ये गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यदि आपने मंदिरों की बात करी, बहुत अच्छा है, मंदिर बन रहे हैं जहां उनका चरित्र पूजा जा रहा है, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए जहां उनका चरित्र पढ़ाया जाए, उनके गुण पढ़ाए जाए, उनका व्यक्तित्व पढ़ाया जाए। तो गुरुकुल में ही हो सकता है वो। ठीक है, मुझे तो काफ़ी स्पष्ट लगी बातें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इस पे ले लेते हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये इस कमरे तक समाप्त रह जाती हैं कभी कभी, बट जो मेजर मुद्दा ये है कि अगर ये सब इतना ही अच्छा है तो जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं हम्म। और ज़्यादातर हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं, हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? केवल एक ही कारण कि या तो वो अपने आप को छोटा समझ लेते हैं या उनको छोटा दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटा नहीं दिखाया जा रहा है। जो लोग अपने आज ऊपर प्राउड कर रहे हैं कि प्राउड टू बी जाट, प्राउड टू बी गुजर, ये मैं बोल रही हूँ आज साफ साफ स्पष्ट भाषा में। या तो वो जाकर कहीं लड़की छेड़ रहे हैं या गाड़ियों पे लिखवा रखा है। मैं ये नहीं कह, हो सकता है आप कुछ अच्छा काम कर भी रहे हों, किंतु प्राउड टू बी जाट और प्राउड टू बी गुजर तब होगा जब आप किसी को नीचा ना दिखाओ, जब आप किसी को छोटा ना दिखाओ, जब आप उसको अपने बराबर समझो, तब प्राउड टू बी जाट हो सकता है, प्राउड टू बी गुजर हो सकता है, प्राउड टू बी ठाकुर हो सकता है। जो भी आप अपने आप को प्राउड करते हैं वो तब होगा जब आप किसी गरीब की रक्षा कर रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं या उसको कुछ ऐसा आर्थिक स्थिति में उसकी मदद कर रहे हैं। वो तब प्राउड टू बी जाट गुजर ठाकुर हो सकता है जब आप किसी जिसको सहायता की ज़रूरत है उसको सहायता दे रहे हैं, तब वो सब कुछ प्राउड हो सकता है। आप अपने पूर्वजों के ऊपर प्राउड कर रहे हो, वो गलत है। प्राउड करने जैसा काम करो और किसी को नीचा मत दिखाओ। जो नीचा समझ रहा है अपने आप को या उसको दिखाया जा रहा है, वो सोचता है कि जब भी कुछ नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे तो कन्वर्ट ही हो जाऊँ। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है जो बहुत जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो वो सोचते हैं कि एक बोरी आटा और एक बोरी जो चावल देने वाले जो लोग हैं जो कन्वर्जन करवा रहे हैं, वो सोचते हैं कि कुछ खाने को ही मिल जाएगा। क्योंकि हमारी कॉलोनी में एक ऐसा घर था जहाँ पे कन्वर्जन उनका हुआ और वो ईसाई बन गए। और ईसाई जब वो लोग बने तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि क्यों बने, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें अब खाने को सब कुछ मिलेगा। तो ये मैं बोलती हूँ हमारी कहीं न कहीं कमी रही है। जो मंदिरों में जितना चंदा आ रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। या तो वो किसी ठीक है अब हो भी रहा है कुछ कहीं कहीं मंदिरों में ये हो रहा है कि भोजन मिल रहा है गरीबों को, लेकिन वो एक टारगेट लेकर यदि कोई कोई मंदिर चले कि इतना हमें अच्छा करना होगा, यहाँ अच्छा करना होगा, ये इधर दान देना होगा, तो यहाँ शायद चीज़ें सिस्टम से करनी होंगी, वो शायद तब जाके ठीक हो सकता है। तो वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। एक तो हमें पता ही नहीं है कि बोलते हैं ना कि लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं कि क्या है सनातन और कितना पुराना है हम नहीं जानते, क्या इतिहास है हम नहीं जानते, वो जानने की बहुत ज़रूरत है। आज कथावाचक एक पंडित, कोई बहुत बड़ा फेमस कथावाचक अपने व्यास गद्दी से लीलाएं तो बता रहा है जो झूठी हैं बिल्कुल, कि ये कृष्ण जी वस्त्र चुराते थे, चोरी किया करते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे, ये जो जितनी भी लीलाएं झूठी लीलाएं अपने व्यास गद्दी से वो सब तो बता रहा है, किंतु ये नहीं बता रहा है कि हमारा इतिहास का क्या है, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। एक युवा को क्या चाहिए, लीलाएं सुनेगा वो? लीलाएं नहीं सुननी है उसको, क्योंकि वो लीलाएं सुनेगा तो वो कहेगा कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, कृष्ण भगवान भी तो क्या करते थे। यदि वो लीलाएं सुनेगा तो, यदि वो व्यास गद्दी से अपना गौरवशाली इतिहास सुनेगा तो वो करने का कोशिश करेगा। इसलिए उनका ये दायित्व बनता है जो इतने बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे बैठे हैं कि वो अपना गौरवशाली इतिहास वहां बताएं। ठीक है, तो बोलते हैं कि सनातन कितना पुराना है ना।
तो सनातन को पुराना कितना है कि ये ईसाइयत तो अभी 2024 चल रहा है, ये 2000 साल कुछ पुराना है ईसाइयत तो, ठीक है। और जो ये इस्लाम है वो 1500 साल पुराना है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना पुराना है। तो हमारे यहाँ पर जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो एक चीज़ करी जाती है, हवन, यज्ञ किया जाता है, ठीक है। यज्ञ किया जाता है, कोई किसी का बर्थडे हो तो यज्ञ किया जाता है, शादी में यज्ञ किया जाता है, और अलग अनुष्ठानों पे यज्ञ किया जाता है, अलग अलग अवसरों पे यज्ञ किया जाता है, ठीक है। तो वो जो यज्ञ किया जाता है तो इसमें एक पाठ करते हैं, संकल्प पाठ। और संकल्प पाठ में बताते हैं कि तो वो संकल्प पाठ में गिनती बताई जाती है, एको वृंदा शून्यवती कोटयो अष्टो लक्षाणी त्रिपंचाशत् सहस्त्राणि चतुर्विंशत्याधिक सत्संवत्सरे। यहाँ बताते हैं कि इतना आज इतना वर्ष हो गया, 1,96,08,53,124वां साल चल रहा है। और साइंटिस्ट ने भी जब खोजा तो उन्होंने बताया, जैसे भी जितनी खोजें करी उन्होंने, तो बताया कि हमारा नासा भी कहता है कि जो हमारा जो पृथ्वी है उसको बने हुए करीबन करीबन 2 अरब साल हो गए हैं। और मैंने जितना भी बताया वो करीबन करीबन 2 अरब साल हो गया है। तो हमारा सनातन तो इतना पुराना है। तो बोलते हैं ना 5000 वर्ष पुराना, नहीं 5000 वर्ष पुराना नहीं है। हमारा 1 अरब के करीब, तो मैंने अभी बता दिया 2 अरब के करीब वो बैठ गया है ना, इतना पुराना हमारा सनातन है। ठीक है, कट कर दो।